आसमान में बिजली जोर जोर से चमक रही थी और हल्की हल्की बरसात भी हो रही थी। गांव में चारों तरफ सन्नाटा था। वही बिरजू की दुकान में कुछ लोग बैठे हुए थे। आज लगता है दारोगा जी नहीं आएंगे। उनका इंतजार कब से कर रहे हैं। हाँ, लगता है कि नहीं आएंगे। आज बारिश भी हो रही है और वो अकेले रहते हैं, इसलिए शायद ना आए। कुछ देर बाद एक आदमी चलता हुआ आता है। बिरजू देखता है। देखो दारोगा जी आ गए। हमें तो लग रहा था कि आज ना आएंगे, पर दारोगा जी तो आ गए। दरोगा जी चुपचाप आकर बैठ जाते हैं। उनके मुख पर एक चिंता की लकीर थी। पता नहीं किस बात को लेकर मन में उधेड़ बुन चल रही थी। क्या हुआ दारोगा जी? आप बहुत चिंतित हैं। आपके लिए एक चाय ले आऊं? नहीं बिरजू, चाय पीने का मन नहीं है। बस कुछ पुरानी बात याद आ रही है। क्या हुआ दरोगा जी, हमें भी बताइए। ये बहुत पुरानी बात है और भूतिया भी तुम लोग सुन पाओगे क्या? हाँ हाँ दारोगा जी, हम सुन लेंगे। आप बताइए ना, क्या हुआ था। यह उस समय की बात है जब मैं नजबगढ़ थाने में ड्यूटी करता था। हमारा थाना जंगल के बीच में बना था, जहां अक्सर जंगली जानवरों की आवाजें आती थी। मुझे एक नौकर मिला था काम के लिए। साहब, आप घर जल्दी आ जाया करिए। यहाँ आप अकेले रहते हैं तो ज्यादा लेट न करा करिए। मुझे लगा मैं अकेले रहता हूं, इसलिए इसे मेरी चिंता हो रही है। मैंने उससे कह दिया, हाँ हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। वह मुझे खाना पीना सब कुछ देता था। का दिन उसने कहा, साहब, मैं घर जा रहा हूँ। मेरे बेटे की शादी है, इसलिए मैं कुछ दिन नहीं आ पाऊंगा। आप अच्छे से रहिएगा और रात में कोई भी दरवाजा खटखटाए तो खोलिए नहींगा। ये सुनकर मुझे थोड़ा तो अजीब लगा, पर मैंने सोचा कि मैं अकेला रहूंगा, इसलिए यह मुझे ऐसा बोल रहा। मैं फिर से अपनी ड्यूटी करने लगा। रात को वापस आता, खाना पीना करता और सो जाता। एक दिन मैं सो रहा था, तभी मुझे लगा कि कोई मुझे बुला रहा है। पुलिस अंकल, दरवाजा खोलिए, मेरी मदद कीजिए। इतनी रात को मुझे कौन आवाज लगा रहा है? पर रामू तो बोला था कि रात में कोई भी आवाज लगाए दरवाजा खोलना नहीं है। पर अब क्या करूं? कोई बात नहीं, मुझे देखना चाहिए कि कौन आवाज लगा है। नहीं तो क्या अमल तब मेरे पुलिस होने का, जब मैं मुश्किल में पड़े डीढ़े की मदद ही न कर सकूं। तो मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि एक छोटा सा लड़का बाहर खड़ा है। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी रात गए यहां क्या कर रहे हो? पुलिस अंकल मेरी मदद कीजिए। हाँ हाँ, और तुम्हें हुआ क्या बताओगे भी? आप मेरे साथ चलिए, मेरे माँ को बचा लीजिए। मेरी माँ बहुत मुश्किल में है, जल्दी चलिए। वह बच्चा मुझे साथ में लेकर चल देता है। हम दोनों चलते चलते जंगल में पहुंच जाते, तभी हमें कुछ लोग मिलते हैं। ये तो नजबगढ़ थाने का दरोगा है।
आज मिला है मौके से, आज इसे लूट लेते हैं। अब जाकर जी को चैन पड़ेगा। इसने हमें बहुत परेशान किया है। इसके चलते हम लोग चोरी भी नहीं कर पाते। हमें जाने दो, हम बहुत जल्दी में हैं। चुप कर बच्चा, नहीं तो इसके साथ तुझे भी मारकर फेंक देंगे। समझा कि नहीं? रुको, अभी तुम लोगों को बताता हूं। पर मैं देखता हूं कि मैं तो अपनी बंदूक घर पर ही भूल गया हूं। तभी कुछ मैंने ऐसा देखा जो देखकर मैं अंदर से हिल गया। वह बच्चा अपने असली रूप में आ जाता है, जो भूत रहता है। यह देखकर चोर भाग खड़े होते हैं। पुलिस अंकल, आप डरिए नहीं, आप मेरे साथ चलिए। मेरी माँ बहुत मुश्किल में है, जल्दी चलिए। मैं उस बच्चे के साथ एक घर में गया जहां किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। तू मुझे शराब पीने के पैसे देगी कि नहीं? अगर नहीं दिया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब मैं कहाँ पाऊं? पैसे जो भी थे वो तो तुमने ले लिए। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। देती है कि आज तुझे जिंदगी से ही मुक्त कर देता हूं। चल अब दे जल्दी से पैसे। मैं सच कह रही हूं, मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। ये क्या हो रहा है? तुम क्यों मार रहे हो इसे? इसने क्या किया है? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ के थाने का दरोगा हूँ। अब बताओ क्यों मार रहे हो? साहब, ये मेरे पति है जो शराब पीने के लिए पैसे मांग रहे हैं। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं तो कहां से दूं इन्हें? नहीं देगी तो और मारूंगा। ये पुलिस वाला भी नहीं बचा पाएगा तुम्हें। अगर शराब पीकर पत्नी को मरोगे तो तुम पर केस कर दूंगा और बाकी जिंदगी जेल में बैठकर बिताना। पर साहब, आपको यहाँ किसने भेजा है? हमने तो आपको नहीं बुलाया है। हाँ, मुझे एक छोटे से बच्चे ने भेजा है। वह बोला कि मेरी माँ बहुत मुश्किल में है, मेरी को बचा लीजिए। साहब, हमारा तो एक ही बच्चा था, छोटू, जो कई साल पहले ही मर गया था। हाँ, तो आपके छोटू ने ही आपकी जान बचाई है। कहाँ है मेरा छोटू? साहब बाहर है क्या? हम बाहर आते हैं पर वहां कोई नहीं होता, बस एकदम शांति और कहीं कुछ भी नहीं। दरोगा जी, लोग शराब पीकर अपने घर वाले को मारते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, पर यह बात लोगों को ही समझनी चाहिए। दरोगा जी, इतनी अच्छी बात आपने बताई कि वह बच्चा अभी भी अपने घर वाले की मदद कर रहा। हाँ बेटा, कुछ लोग होते हैं जो जाने के बाद भी लोगों की मदद करना नहीं भूलते। तभी बिजली जोर जोर से चमकने लगी, बारिश तेज हो गई और सभी लोग अपने अपने घर चले गए।